श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मात्रे नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारे यहाँ जो वार्षिक साधना शिविर होती है उसमें श्री विद्या का नंबर है, मतलब 10 महाविद्या की सीरीज में इस बार तीसरे वर्ष श्री विद्या मतलब ललिता महात्रिपुर सुंदरी माता आएंगी। और साथ ही कामरूप पीठ पर इस अभी आने वाली पूर्णिमा से 31 दिवस की एक श्री विद्या की साधना करी जानी है अपने शिष्यों के साथ। तो जो शिष्य हमारे साथ वहाँ जा रहे हैं उनको ध्यान में रख करके खास करके मैं थोड़ा सा ना श्री यंत्र को बताना चाहूँगा। श्री यंत्र है क्या और इसका क्या उद्देश्य है, श्री यंत्र का, इन सारी चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वह है कि गुरु और विमर्शमय शक्ति सबका कारण आद्या शक्ति है, मतलब कि भगवती हैं। अब देखो किसको कैसे गुरु मिलेंगे यह भी जो है निर्भर करता है प्रारब्ध के अनुसार, और प्रारब्ध क्या, भगवती की इच्छा के अनुसार। अदरवाइज हमने तो यह भी अनुभव किया है कि सामने रखी चीज़ भी आपको नज़र नहीं आएगी और आपको सामने से ज्ञान दिया जाएगा, फिर भी आप ले नहीं पाओगे जब तक कि भगवती की इच्छा नहीं होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विमर्शमय शक्ति और गुरु दोनों का ही कारण आद्या है, अर्थात इनमें कोई भेद ही नहीं है। मतलब एक समय आने पर जब साधना बढ़ती है तो गुरु और भगवती में ही भेद मिट जाता है। पहली चीज़ तो कहने का मतलब ये है कि गुरु को भगवती के समान ही, भगवती मानकर ही जो है, देवता मानकर ही, भगवान मानकर, जिसकी भी हम आराधना कर रहे हैं, हम काली कर रहे हैं, महा तारा कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी कर रहे हैं, गुरु को ही भगवती मान के उनकी आराधना भी करनी चाहिए। देखो 9 द्वारों में यह पूरा शरीर श्री यंत्रात्मक है। हमारे इतने 37 वीडियो में आपने सुने होंगे कि हमारा शरीर जो है श्री यंत्रात्मक है। हमारा शरीर, चूँकि यह भी कहा गया है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो चूँकि हमारा शरीर भी श्री यंत्रात्मक है तो ये पूरा ब्रह्मांड भी श्री यंत्रात्मक ही है। अब इसको हम जाने कैसे, इसके बारे में, कैसे श्री यंत्रात्मक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है कि श्री यंत्र की पूजा हम करते किस लिए हैं। अब देखो एक चीज़ और मैं बता रहा था गुरु के बारे में, तो जो हमारे 9 द्वार हैं उन सभी द्वारों पे गुरु का भी स्थान है। और जैसे जो लोग चौर न्यास वगैरह करते हैं तो उन द्वारों पे न्यास करते हैं ताकि कुछ बाहर ना निकले, तो न्यास के साथ साथ उनके स्थान पे गुरु का भी महत्व है। उन दरवाज़ों पे, दरवाजे मतलब जहाँ से हमारे अंदर कुछ जाता है, हमारे अंदर से कुछ बाहर आता है, जैसे मुंह से, नाक से, आँख से, कान से, इत्यादि इत्यादि, जो भी ये 9 द्वार हैं। तो इन सभी स्थानों पे गुरु का भी स्थान है और गुरु का स्थान है, तो गुरु ही इन स्थानों पे एक्टिव होकर के आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। अब आ जाओ श्री यंत्र के साधना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सबसे पहले देखो क्या है, 3 चीज़ें होती हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ग्राह्य। तो जब इन तीनों चीज़ों में भेद मिट जाए, इस अनुभव की प्राप्ति के लिए, मतलब ये सारे भेद खत्म हो जाएं, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं। अब आओ श्री यंत्र में क्या क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में देखो। श्री यंत्र में आप सभी लोग जानते हैं कि 9 त्रिकोण होते हैं। कभी सोचा आपने कि 9 त्रिकोण क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते? चलो इस पे आते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि सब जानते ही हैं जो श्री यंत्र की पूजा करते हैं कि 4 त्रिकोण ऊपर की ओर होता है, जिसके विमर्श बिंदु में शिव तत्व होते हैं और जिन्हें श्रीकंठ कहते हैं, और शिव सत्व या शिव तत्व भी कहते हैं, जो ऊपर की ओर सारे मतलब
त्रिकोण हैं और 5 त्रिकोण नीचे की ओर होते हैं जो देवी तत्व के कहलाते हैं। मुख्य जो त्रिकोण है, कहने का मतलब ये है 4 ऊपर है 4 नीचे है और इनके बीच में एक मुख्य त्रिकोण है जो श्री देवी का मतलब माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी का स्थान है। ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सबको रिकॉल करके ले जाना चाहता हूँ कहाँ क्या है। देखो वहाँ पे मैं जाके जब यंत्र बनेगा तो एक एक का स्थान बताऊँगा कि इस स्थान पर ये देवता है, इस स्थान पर ये देवता, इस स्थान पर ये देवता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को रिकॉल करने के लिए फिर से सारी बातें बता रहा हूँ। तो नवा जो मेन त्रिकोण है, मतलब 4 ऊपर है 4 नीचे हैं एक दूसरे से मिले हुए, और उसके बीच में एक त्रिकोण है जो नीचे की ओर है, जो मूल प्रकृति है, जो ललिता महात्रिपुर सुंदरी है। अब देखो, अभी हमने प्रश्न पूछा कि श्री यंत्र में 9 त्रिकोण ही क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि जीवन की मतलब या सृष्टि कह लो, मतलब ब्रह्मांड कह लो, या इसमें 3 गुण होते हैं या कार्य 3 है, जैसे सृष्टि, स्थिति, संहार। मतलब सत रज तम जो है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, नारायण स्थिति मतलब पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। तो यह 3 चीज़ों से मुख्य रूप से बना है। अब इन तीनों को मिलाकर ही जो है यह त्रिकोण 9 त्रिकोण डिवाइड होता है। सृष्टि, अब ये शुरू से जाता है, सृष्टि स्थिति संहार में पहला जो 3 भाग बनेगा, सृष्टि स्थिति सृष्टि संहार, ये 3 बन गया। इसी तरह स्थिति सृष्टि स्थिति 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 संहार, फिर संहार। इस तरीके से ये 9 हमारे जो है ये त्रिकोण बनते हैं। संहार सृष्टि, संहार स्थिति, संहार संहार। तो यह जो 9 त्रिकोण है यह इस तरीके से एक दूसरे से इस तरीके से मिला है कि यह सारे जो चीज़ें हैं वो सृष्टि स्थिति संहार के क्रम में ये 9 त्रिकोण हमारे बने हुए हैं। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा या यूनिवर्स या जो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब उसके पार तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जो भी पार है उसमें यह पूरा ब्रह्मांड श्री यंत्रात्मक है। हमारा शरीर भी श्री यंत्रात्मक है और यह 9 जो त्रिकोण है 9 द्वारों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो शरीर में है। अब आ जाओ कि इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले इसमें आता है भूपुर। मतलब जितने पूजा पाठ करने वाले हैं, जो भी यंत्र बनाते हैं, सबको पता है, हर लगभग सभी यंत्रों में, नहीं जरूरी नहीं, कुछ में 2 कुछ में 3 भी होते हैं, लेकिन लगभग सभी यंत्रों में 4 भूपुर होते हैं, मतलब 4 दरवाजे हैं। उसके बाद भूपुर के बाद है षोडश दल, मतलब 16 दल हैं, कमल की 16 पत्तियां हैं। उसके बाद फिर अष्टदल है। अष्टदल के बाद फिर 14 कोण हैं। अब ये 14 कोण कैसे आते हैं, तो ये समझना बड़ी, ये चीज़ तो सामने ही समझा सकता हूँ। मोटे तौर पर ये समझो कि जैसे जो त्रिकोण काट रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें जो त्रिकोण के ऊपर ये जैसे ये त्रिकोण काटा, लेकिन इस लाइन के ऊपर जो स्थान बचा हुआ है वो भी एक स्थान है। तो इसी तरीके से ये श्री यंत्र के पहले 14, ऊपर में 14, फिर 10, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे चलती हैं। पहले 14 कोण है, फिर बहिर्दशार है, फिर अंतर्दशार है, और इस तरीके से फिर अष्टार है, फिर त्रिकोण है और फिर बिंदु है। भूपुर को त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं। षोडश दल को सर्वाशा परिपूरक चक्र कहते हैं। अष्टदल को सर्व संक्षोभन चक्र कहते हैं। ये तो आपको चीज़ें जो है गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ है कि कौन सा अंतर्दशार है, कौन सा बहिर्दशार है, और श्री यंत्र में मतलब विस्तृत है
कौन से स्थान पर कौन से देवता हैं, ये आपको बिना गुरु के पास जाए समझ नहीं आएगा। तो हमारे शिष्य जो हमारे साथ इस बार रहेंगे वहाँ, तो एक एक चीज़ जो है वो समझेंगे कि श्री यंत्र में कौन से स्थान पर कौन से देवी देवता विराजमान हैं, उनकी किस तरीके से पूजा करी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि और मैं सबका नाम ले ही दूं, मैं क्यों छोड़ूं। अष्टदल को सर्वस्वरूपन कहते हैं, चतुर्दशार को सर्व सौभाग्यदायक चक्र, बहिर्दशार को सर्वार्थ साधक चक्र, अंतर्दशार को सर्वरोग हर चक्र, अष्टार को सर्व रक्षाकर चक्र और त्रिकोण को सर्व सिद्धिप्रद चक्र कहते हैं और बिंदु को सर्वानंदमय चक्र कहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। अब देखो यहाँ पे एक भेद है, श्री यंत्र बनाने में भी एक भेद है। अब दुनिया कैसे बनाती है भगवान जाने, लेकिन ज़्यादातर जो है कोई भी यंत्र, श्री यंत्र की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी यंत्र कह रहे हैं हम, 10 महाविद्या के यंत्र कह रहे हैं, काली बगला तारा जो भी हैं, या कोई भी नवदुर्गा का यंत्र हो, या किसी देवता का हो, विष्णु जी का हो, नारायण का हो, महाकाल का हो, शिव जी का हो, जो भी यंत्र बनता है वो 2 तरीके से बनता है। पहला जो यंत्र है, अब 2 तरीके से क्यों बनता है इसके पीछे कारण है, क्योंकि यंत्र जो है 2 तरह के लोग हमारे सनातन धर्म में बनाएंगे, एक सन्यासी एक गृहस्थ। सन्यासी मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है और गृहस्थ जो है अपने गृहस्थी को बढ़ाते हुए भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए और भगवान के सानिध्य से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करता है। उसको धन की भी आवश्यकता है, उसको वैसे तो आजकल जो है सन्यासी ज़्यादा धनार्जन करने में लगे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ के लिए सृष्टि कर्म है और सन्यासियों के लिए संहार कर्म है। सृष्टि कर्म का मतलब ये है कि आपका विकास होगा, आपका हर तरीके से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। संहार क्रम ये है कि आपकी चीज़ें जो है सब धीरे धीरे आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मोह को दूर करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे प्राप्त होती जाएंगी। तो आप देखो ये सृष्टि क्रम और संहार क्रम क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है बाहर से भीतर की ओर जो चीज़ें जा रही हैं, जैसे पहले भूपुर से और मुख्य त्रिकोण बिंदु तक जो चीज़ें जा रही हैं उसको संहार क्रम कहते हैं। तो सन्यासियों के लिए ये बाहर से अंदर की ओर ही जाना है और जो इसको लय क्रम भी कहते हैं। और बिंदु से भूपुर का निर्माण जो है वह सृष्टि कर्म कहते हैं, मतलब अंदर से बाहर की ओर। तो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे सन्यासी क्या करते हैं या जो भी है मतलब साधक हैं, अपने सारे वृत्तियों को मोड़ करके, बाहर की सारी वृत्तियों को मोड़ करके भीतर की ओर जाते हैं। मतलब उनका उद्देश्य केवल ये है कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने सारी इंद्रियों को बांध करके अंदर की ओर जा रहे हैं। तो उसी तरीके से भूपुर से मतलब बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं। भूपुर, पहले भूपुर बनेगा, फिर षोडश दल बनेगा, फिर अष्टदल बनेगा, फिर त्रिकोण बनेंगे। इस तरीके से ये संहार क्रम है। अब सृष्टि कर्म में पहले त्रिकोण बनेगा जो भगवती का त्रिकोण है, और फिर उसके ऊपर धीरे 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 सारी चीज़ें जाती जाएंगी, अष्टदल, षोडश दल और भूपुर। तो ये सृष्टि कर्म है। तो ये सृष्टि कर्म और संहार कर्म में भेद है। हम गृहस्थ हैं तो अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, हम बाहर से भीतर की ओर नहीं जाएंगे। हालांकि बहुत सारे उसमें इसी तरीके से इसमें अब ये भी देखने वाली बात है कि जो हम आवरण करते हैं वो भी संहार क्रम में ही है, लेकिन हम आवरण को अपने हिसाब से मॉडिफाइड हमने कर रखा है और हम सृष्टि कर्म ही कहते हैं, क्योंकि मैं खुद गृहस्थ हूँ
और हमारे पास जितने बच्चे हैं 1-2 को छोड़ करके लगभग सारे गृहस्थ हैं। तो गृहस्थों वाली साधना ही हम सिखाते हैं, लेकिन जो ग्रंथों में आवरण है वो सारे संहार क्रम में है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे वृत्तियाँ छूटती जाएंगी, विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, और बल्कि इसका उल्टा भी कई बार देखने को मिलता है। मतलब विकास की जगह, अब वो सब मैं बोलना नहीं चाहता। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें त्रिकोण समझ गए। केंद्रीय बिंदु में कामेश्वर शिव और कामेश्वरी शिवा दोनों एक ही भूत रहते हैं, जिनको ललिता कहते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर मतलब 99% केस में कोई भी कामेश्वरी विद्या में 90%, 99 नहीं, मैं नहीं कहूँगा, कुछ परंपराओं में होता है, बल्कि 90% केसों में कामेश्वर की अलग से कोई साधना नहीं कराते हैं, जबकि कामेश्वर यहाँ भैरव रूप में विराजमान है। और चूँकि कामेश्वर और कामेश्वरी का एक ही भूत स्वरूप ललिता कहलाता है, इसलिए कामेश्वर को लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कामेश्वर कामेश्वरी के एक साथ स्वरूप को देवी ललिता कहते हैं, और इसलिए जो है कामेश्वर को यहाँ स्किप कर दिया जाता है। लेकिन 90% परंपराओं में कामेश्वर की साधना नहीं कराते, श्री विद्या के क्रम में हम कराते हैं, और भी लोग कराते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं कराता, लेकिन ज़्यादातर नहीं कराते, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया। देखो, कहा जा रहा है कि श्री यंत्र नौ योन्यात्मक है। नौ योनि, यहाँ जो 9 त्रिकोण है उन्हीं को 9 योन्यात्मक कहा जा रहा है। और ये जो 9 योन्यात्मक हैं, ये कोई सामान्य योनि नहीं है, बल्कि विश्व को जन्म देने वाली जो विश्व सृष्टि की योनि है वह है। इसमें जो मुख्य बिंदु है उसमें 3 बिंदु हैं। पहला है मुख और 2 स्तन। तो आपने हमारी एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें वो है, हमने लगाया है 2 कमल इधर लगाए हैं और एक ऊपर की ओर लगाया। तो मतलब कहने का मतलब 3 बिंदु हैं, और इन 3 बिंदुओं में सूर्य चंद्र अग्नि भी कहा गया है कई जगह पे। ये जीव के श्वास प्रश्वास हैं और अनुसार और विसर्ग हैं। तथा मतलब कहने का मतलब ये है कि यह पूरा जो 9 योन्यात्मक है, यह विश्व के जन्म देने वाली योनि है, और भगवती का स्तन और मुख, इन 3 बिंदु ये 3 बिंदु होते हैं मुख्य बिंदु में। तथा ये 3 शक्तियाँ भी उस त्रिकोण में रहती हैं, जिनको आपने सुना होगा, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी, ये 3 शक्तियाँ होती हैं उसके अंदर। और ये हम आगे बताएंगे, बता ही चुके, हमने तो 37 वीडियो बनाए हैं, आधे घंटे मतलब 20-22 घंटे हम बोल चुके हैं श्री विद्या पे। फिर से रिकॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इस बार हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं उनको सारी चीज़ें याद हो जाएं। हालांकि ये सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं, इसमें से कई चीज़ें छूटी होंगी, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें बता रखी होंगी, लेकिन जो फिर भी रिकॉल करने के लिए हमने ये चीज़ें आपको फिर से बताई हैं। बाकी इसके बारे में और हम जाने से पहले 27 तारीख को जाना है, तो लगभग सारी चीज़ें उससे पहले हम फिर से रिकॉल करा देंगे। जो जो चीज़ें वहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, जिन चीज़ों का क्या क्या है क्या नहीं है, उनको पुनः फिर से बता दिया जाएगा। यहाँ पे हम वीडियो बना के लोड कर देंगे, आप सभी लोग देखें और दिमाग में रखें। खाली सुने नहीं, ये नहीं कि इधर से सुना इधर से बाहर, उसको दिमाग में रखें, नहीं तो मैं लठ भी बजाता हूँ। तो पुनः मिलते हैं कल परसों में ही, क्योंकि ये श्री यंत्र को पूरा मैं समझा दूँ कैसे श्री यंत्र जो है, श्री यंत्रात्मक हमारा शरीर है, और श्री यंत्र में कहाँ पे कौन से देवता हैं, कौन सा चक्र है, कौन सा, और उसके क्या कनेक्टिविटी इस मानव शरीर में है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शीघ्रता से बता दूंगा, जल्द से जल्द। मतलब जाने से पहले ये सारी चीज़ें करके चलेंगे, वहाँ पे भी कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो तैयारी के रूप में बतानी है वो मैं बता के चलता हूँ। श्री मात्रे नमः।